सिपाही जोर से दरवाजा खींचता है और दरवाजे का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। पैंथर और छछूंदर इसका फायदा उठाकर जेल से भागने लगते हैं। पैंथर गेट खोलता है लेकिन सिपाही गेट पर ही खड़ा था। तभी पैंथर सिपाही के अखियों से अखियां मिलाता है और भाग जाता है। इस भूल भुलाइया में तीनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और सिपाही पैंथर का पूंछ पकड़कर खींचने लगता है। छोड़ो मुझे जाने दो, रुक तेरे को बताते। और गलती से शेर को खींच लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। वह छछूंदर को मम्मी के अंदर छुपा देता है और सिपाही जाते ही उसे गड्ढे में छुपा देता है। क्या सोच है रे तेरी। बाप रे। और छछूंदर को लेकर चला जाता है। तभी सिपाही को याद आता है। वह फिर से गड्ढे का दरवाजा खोलता है और मगरमच्छ उसे अंदर खींच लेता है। पैंथर महल का दरवाजा खोलकर छछूंदर के साथ भागने लगते हैं और बली होने से बाल बाल बच जाते हैं। और तभी सिपाही वहाँ पर चला आता है। रोम रोम। शेर का हैप्पी बर्थडे मनाने जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। साले चॉकलेट केक के लालच में सभी अच्छा अच्छा गिफ्ट भी लेकर आते हैं। केक कटने ही वाला था तभी गब्बर के सिर पर गिफ्ट के साथ एक चिट्ठी भी गिरती है। चिट्ठी खोलता है जिसमें प्यारी सी शायरी में गिद्ध ने गब्बर को उसके 10वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। गब्बर ने झट से गिफ्ट उठाया और खोलकर देखने लगा तो उसमें एक किताब निकली जिसमें लिखा था कि शेर केवल 10 साल तक ही जीते हैं। ये पढ़कर ये साला डर से कांपने लगा। डर के मारे ये भी भूल गया कि वह कितने साल का है, तो बार बार वह मोमबत्ती गिनकर देखने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो कि ये झूठ है। तभी गिद्ध पेड़ के ऊपर से इसे आवाज देकर माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे ये समुद्री डाकू इस जहाज को खाली करने की चेतावनी देता है। तब इसका कैप्टन, ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। इधर ये ऑफिसर आकर डाकू को चेतावनी देता। जाते हैं इस उम्मीद। मेरी बहन। डाकू इसके नाव में छेद कर देता। तब ऑफिसर, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन फिर ये पनडुब्बी लेकर रोम रोम भाइयों। डाकू इसको उड़ा देता है। फिर ऑफिसर रॉकेट लेकर आता है। आज मैं मर गया भैया। फिर सीढ़ियों से चढ़कर फिर दोनों। ऐसा मत करो मेरी जान। मेरी बहन। अरे मुझे तो कराने लगा। अरे तू। डाकू इसको तोप में भरकर उड़ा देता है लेकिन ये छाते से घूमकर फिर आ जाता। बाप रे। डाकू फिर इसे टोप में भरता लेकिन फिर ऑफिसर इसे। पैंथर सैंडविच खा रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी नदी से एक मछली बाहर निकलकर पैंथर ने भूखी मछली को सैंडविच खिला दिया। जब खा पीकर वहाँ से जाने लगा तो मछली उसके पीछे पीछे आने लगी। आज मैं मर गया भैया। पैंथर ने उसे उठाया और पानी में फेंक दिया। ये जैसे ही घर पहुँचा, मैडम दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। रोम रोम भाइयों। ये डांटकर अंदर चला गया लेकिन फिर इसे दया आ गया तो इसे भी अंदर बुला लिया। दूसरे दिन जार में बैठाकर इसे घुमाने ले गया तो मछली मूवी देखने की जिद करने लगी। ठीक है। पर मूवी हॉल में जानवरों को ले जाना मना था। पैंथर ने दिमाग लगाया और टोपी में बैठाकर उसे अंदर ले गया, लेकिन बिना पानी के इसकी सांस फूलने लगी तो ये पड़ोसी की कोल्ड ड्रिंक में धड़ दी। सॉरी। तो पैंथर वापस उसे पानी छोड़ने गया लेकिन अब पानी में उसकी सांस फूलने लगी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने इसे कुत्ता बनाकर रख लिया। सभी मुर्गियां फैक्ट्री में अंडे देने जा रही हैं। ब्यूटी कुमारी। यस सर। यहाँ पर मुर्गियों की एंट्री हो रही है पर जो मुर्गी देर से आई रुक तेरे को बताते। उसने घड़ी की सुई घुमाई। जैसे ही आदमी ने बटन दबाया सभी मुर्गियां अंडे देने के लिए तैयार हो गई। ये बत्तख आज अपनी बीवी से बहुत खुश है और तभी कुछ हलचल हुई। पता चला आखिरी बच्चा अंडा फूटने वाला है। थोड़ी देर बाद उसमें एक व्हाइटनर जैसा सफेद बच्चा निकला। बड़वा। पति को शक हुआ ये क्या हो गया? क्योंकि उसकी शक्ल किसी से नहीं मिलती। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गुस्से में पति ने बोला खाओ माँ का कसम। फिर बीवी ने बोला हमारे 3। इतने में दोनों में लड़ाई हो गई। अब देख तू। बत्तख अपने बच्चों को लेकर जाने लगी। अरे तू जा रही। सफेद बच्चा भी उनके पीछे गया मेरे अम्मी। और उछलकर अपने महतारी के ऊपर बैठ गया। बत्तख बोली जूस पिला दो। जूस। अच्छा मौसम्बी का। जब उसने देखा कि नाजायज बच्चा उसके पीछे बैठा है तो उसने उसे फेंक दिया। मेरे अम्मी। आखिरकार बत्तख ने उसे घर से निकाल दिया। हमारा घर हमारा दुआ। चलो अब हैप्पी एंडिंग कराते हैं। बाद में उसे उसकी असली माँ में चींटियों ने अपनी 72 बुद्धियों का इस्तेमाल करते हुए लंच के लिए एक ब्रेड बनाया। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लो भैया। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। लेकिन मच्छरदास ने उसे उठाकर खाया। बिल्कुल नहीं हो रहा, मशीन लगा ली जाए। गुस्से में हलवाई चींटी बोली
लटका दिलवा तब मजबूरी में सभी चींटियों ने रसियन बर्गर खाया। पूरा मूड खराब कर दिया। माल मसाला इकट्ठा करने की खुशी में उन्होंने जश्न मनाया। बाबू आपने थाना खाया। एक चींटी पर दीवाना चींटा कलुई चींटी के लिए हारमोनियम बजाता है और उसके साथ कलुई चींटी गाती नहीं चिल्लाती है। एक चींटे ने उसकी आवाज सुन खुदकुशी कर ली। पूरा मूड खराब कर दिया। दूसरा बीज के अंदर छुप गया तोबा तोबा तोबा। और तीसरे ने खुद को डब्बे में बंद कर लिया। आखिरकार किसी ने आवाज उठाई और उसकी आवाज से निजात दिलवाई। चींटियों ने कानी बुआ के हाथ को ब्रेड से ढक दिया। मच्छरदास ने उसे उठाकर मुंह में रख लिया। एक नंबर के छिनारा। कानी बुआ ने एक खींच कर मारा। बड़वा मच्छरदास टप्पा खाकर पानी में गिर गए। लाइक कर